हाँ विद्यार्थियों, तो अभी हम बात कर रहे थे सेक्रेटरी के अर्थ की प्रस्तावना। भारत की स्वतंत्रता के बाद कंपनी अधिनियम 1956 लागू हुआ। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसके बाद भारत सरकार ने 1956 में एक कानून बनाया जो कंपनी अधिनियम 1956 के नाम से जाना जाता है। 2013 में नया कंपनी अधिनियम अस्तित्व में आया। तो इस पुस्तक में विद्यार्थियों आपको कंपनी अधिनियम में तारीख 29/5/2015 तक के हुए परिवर्तनों का समावेश किया गया है और उसी का आपको अध्ययन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी का अर्थ और परिभाषा। तो सबसे पहले हम कंपनी सेक्रेटरी के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्रेटरी शब्द अंग्रेजी से लिया गया है। सामान्यतः हम सेक्रेटरी के बदले मंत्री, सचिव आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। मंत्री अर्थात निजी सचिव। पुराने समय में राजा महाराजा और गणमान्य व्यक्ति मंत्री या इन शब्दों का प्रयोग करते थे। रामायण काल में राजा दशरथ के मंत्री सुमंत थे। महाभारत काल में धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर थे। मुगल साम्राज्य में मंत्रियों को वजीर कहा जाता था। और जैसे कि आप जानते हैं कि अकबर के मंत्री या वजीर बीरबल थे और अन्य लोग भी थे। रोमन राज्य में राजाओं की तरफ से लेखन करने वाला स्क्रिबा कहा जाता था। सेक्रेटरी शब्द मूल लैटिन भाषा सेक्रेटियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गुप्त लेखन करने वाला। हाँ विद्यार्थियों, सेक्रेटरी वह व्यक्ति है जो किसी कंपनी या किसी संस्था का लेखा जोखा का कार्य करता है और उसकी गुप्तता को रखता है, किसी अन्य संस्था या अन्य व्यक्ति को बताता नहीं है। सेक्रेटरी निजी सचिव के रूप में कार्य करता है। मालिक की तरफ से पत्र व्यवहार करता है। निजी रहस्यों का रक्षक होता है। किसी भी रहस्य को वो ओपन नहीं करता है, इसलिए वह जिसके लिए कार्य करता है उसके निजी रहस्य दूसरों को नहीं बताता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आज आपको दूसरे विभाग 2 के पहले लेसन के परिचय के बारे में बताया और सेक्रेटरी शब्द का अर्थ बताया। इसे आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।